हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेव का अपना अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें कि वेव में आप पहले देख चुके थे। हम लोग वेव के सारे बेसिक्स, वेव के मोशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब देख चुके थे और साइन वेव्स के कई सारे क्राइटेरिया भी देख चुके थे, वेव इक्वेशन हम लोग देख चुके थे। अब जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे जनरल वेव इक्वेशन से कुछ और टाइप के वेव फॉर्म हैं अवेलेबल, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, IIT रुड़की में एक बार पूछा था इस तरह का सवाल। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो हम लोग किए थे, हम लोग लास्ट वीडियो में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज -v डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स देख चुके थे। ओके, जिससे हमको ये पता चल रहा था कि पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज व्हाट द वेव इक्वेशन दैट इज डेवर टू वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर is equal to v square. V is basically wave velocity and dever to y upon dever x square. ये हम लोग देख चुके थे and this is called wave equation actually. So आप लोग जब बीटेक वगैरह आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो वेव टॉपिक वहाँ से नहीं स्टार्ट होगा जहाँ से हम स्टार्ट किए वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोग उल्टा चले हैं इसलिए ताकि वो थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज करिए कि हमको एक दिया गया y बराबर a e टू द पावर माइनस दैट इज x माइनस 2t ऐसा दे दिया गया। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ दे दिया गया एग्जांपल हमको, और a भी सपोज करो 1 दे दिया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। सपोज इफ वी हैव बीन आस्क्ड शो वेदर दिस इक्वेशन इज अ वेव इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो इसको वेव इक्वेशन दिखाने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर करता है तो वेव है, नहीं करता है तो नहीं है, स्ट्रिक्टली इट इज नॉट। ठीक है, सो टू चेक दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज वेव इक्वेशन एंड डिफरेंशिएट एज अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन एंड सी वेदर इट इज अ वेव इक्वेशन और नॉट। ओके, सो सपोज फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस पोर्शन। सो दिस इज डेवर वाई अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू, just differentiate it. If you differentiate it, it will have that is minus x minus 2t तो पहले आ जाएगा और into, ठीक है, उसके बाद इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो that is माइनस और with respect to what we have to differentiate that is t. ठीक है, so it would be that is -2। आप कर लीजिए, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। so it is nothing but ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2t। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, डेवर सॉरी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चाहिए एक्चुअली। सो सी नाउ इफ यू अगेन डिफरेंशिएटेड इट विल हैव दैट इज माइनस के एक्स माइनस x माइनस 2t into, again if you differentiate it, it would be minus 2. Okay, so it would be what, it would be 2 2s are 4 e to the power minus x minus 2t like this. Okay, yes, now चलिए अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये लाना है। ठीक है, तो वी स्क्वायर रहने दीजिए, वी के बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। सो इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, बेटर टू से पार्शियली डिफरेंशिएट, इफ यू पार्शियली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x इट वुड बी e माइनस x माइनस 2t एंड अगेन इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इट वुड बी -1। सो इट इज नथिंग बट माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2t। ओके, now if we double differentiate it, it is equal to minus e to the power minus x minus 2t and again if you differentiate this portion it would be -1. It is just it just comes from where, it just comes from chain differentiation, chain rule of differentiation. So it is nothing but e minus x minus 2t. Okay, चलो अब मुझे इस पे बिठाना है और देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज LHS, सो LHS इज दिस वन एंड नाउ इफ वी हैव टू सी RHS, दिस इज LHS।
If we have to see for RHS, then what we have to see? RHS contains V square divided to Y over divided X square. Now for this equation we have to see what is wave velocity here. Now if you see wave velocity, how you can see? देखिए मुझे तो ये देखते समझ में आ गया था कि ये वेव इक्वेशन है। कैसे? यहां देखिए ये क्या है, क्या ये x माइनस वी टी के फॉर्म में नहीं है? तो अगर x माइनस वी टी के फॉर्म में हो कोई इक्वेशन और यदि t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्म में हो इक्वेशन, तो आप देख के भी बता सकते हो कि वो वेव है या नहीं है। इज दिस ओके? सो सी फॉर दिस, इफ इट इज x माइनस वी टी, इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस यू विल गेट v इज इक्वल टू 2। आपको वो इक्वेशन में ही लिखा है। सो if I got कि because v is equal to 2 meter per second, if it is given, okay, actually it is given here in the equation, you can just analyze with this equation, okay. So just see, if it is v square, so v is 2, then 2 square is 4 divided to y over divided x square, and now you can see that this is equal to this or not. You can see here, put the value 4 e to the power minus x minus 2t. You can see LHS is equal to RHS or not. If it is equal, then it is a wave equation, because LHS is equal to RHS, that is satisfies wave equation. So equation is a wave equation. ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया? वेव इक्वेशन हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो दोस्तों इससे आपको एक बात समझ में आता है कि ठीक है अभी हम नए नए थे तो हमको प्रूफ करना पड़ा, लेकिन अगर आपको देखना हो एनालिटिकली यू कैन सी कि अगर किसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, दैट इज एक्स माइनस वी टी फॉर्मेट। वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर कि एक्स माइनस वी टी का फॉर्मेट अगर आ गया किसी इक्वेशन में, मीन्स दैट इज अ वेव इक्वेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेव इक्वेशन बिकॉज वी कैन सी हियर दैट इट इज इन एक्स माइनस वी टी फॉर्म। ये ऑलरेडी शोन है यहाँ पे। ठीक है, वैसे चेक करोगे तो भी आएगा, बट ये टाइम पास है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब अगर इसका ग्राफ हमको बोला जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? तो देखिए अब e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये तो आपको पहले भी पता होगा कैसा होता है ये। अभी आपके ग्राफिकल नॉलेज से आता है। इफ इट इज x, इफ इट इज y, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? ना व्हाई आई एम सेइंग वेव फॉर्म, बिकॉज वाई एक्स ग्राफ पे जो आएगा, जैसे मान लो e टू द पावर माइनस एक्स अगर ये, तो वेव जो आपका चलेगा वो एक ऐसा ही वेव होगा, ऐसा। ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करते चलेगा। ठीक है, मतलब वेव फॉर्म है ये, मतलब जो आपको दिखने वाला है, फोटो क्लिक करो और जो दिखेगा वो ये है। और ऐसे ही करके ये, हालांकि ये इन्फिनिटी तो जाएगा, बट क्वेश्चंस में कांस्टेंट लगाते हैं कि हमको इतना ही दूर का लेना है। क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेव का फॉर्म इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता है, वो मिल जाता है कि यहीं तक है, x इज इक्वल टू 2 तक है या x इज इक्वल टू -4 तक है, ये आपको दिया जाएगा। सो डोंट वरी। अगर मान लो ये एक वेव फॉर्म है, अब ये अभी यहाँ पे है, कुछ देर में ये एनर्जी लेके यहाँ चला जाएगा, कुछ देर में एनर्जी लेके, और ये ऐसे ही एनर्जी लेके वो आगे बढ़ेगा, ऐसे ही एनर्जी लेके वो आगे बढ़ेगा। सपोज इफ इट इज एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, देन दिस मस्ट बी एट t इज इक्वल टू सम टाइम t सेकेंड, वो आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म हो गया। हम लोग को कौन सा वेव फॉर्म पढ़ना है? साइन वेव फॉर्म पढ़ना है, बट ये भी एक वेव फॉर्म है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम हमेशा ऐसे ऐसे करके स्मूथली देंगे, हो सकता है ऐसे ऐसे कर दिए। अगर हम सपोज इफ वी वाइब्रेट आवर हैंड इन रैंडम फैशन, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ साइन वेव, वो कोई और वेव भी हो सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम ऑल ऑफ दैट टाइप ऑफ वेव आई हैड टेकन दिस एग्जाम्पल। साइन वेव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, बट दिस इज ऑल्सो अ वेव फॉर्म। ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन वेव ही वेव होता है, इस फॉर्म में भी वेव जा सकते हैं। लिख लीजिए इसको।
नाउ सपोज एक क्वेश्चन और आया IIT रुड़की में, और वो देखते हैं। इस टाइप का सवाल था बेसिकली, वो सवाल एग्जैक्टली याद नहीं है बट इसी टाइप का सवाल था वो, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा दिया गया था कि y इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 4t का स्क्वायर और प्लस 1, सपोज ये दिया गया हुआ है, ठीक है। ये आपको गिवन है सवाल में, ठीक। तो अब ये पूछता है कि क्या ये वेव फॉर्म है, ये तो देखते हुए नजर आ रहा है कि ये वेव फॉर्म है, देख लीजिए आप, ये वेव फॉर्म है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बनाइए। अब कहने का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पूछा इसमें सवाल कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, जिसमें कि ये 0 बन जाए। आप देख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमा निकाल के देखिए, या फिर आप ऐसे कंसेप्ट से देख सकते हैं कि नीचे वाले का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, नीचे वाला जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ये वैल्यू छोटा होगा, और नीचे वाला जितना छोटा वैल्यू होगा उतना ही बड़ा ये वैल्यू होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू ये हो सकता है कि ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन कैसे, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा, इसका वेव फॉर्म देखिए, इसका वेव फॉर्म y-x ग्राफ पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। इसमें भी हालांकि कोई देगा तो सवाल में कंस्टेंट दे देगा कि इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, बट दिस इज एक वेव फॉर्म, वो ऐसा वेव फॉर्म है और ऐसा करते हुए आगे की तरफ एनर्जी लेके जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड हाउ मच इट इज 4। यही सवाल शायद पूछा गया था उसमें, ठीक है। अगर सवाल पूछ दिया गया कि 2 सेकंड में कितना जाएगा, तो देखिए ऐसा ही वेव फॉर्म लेके वो आगे बढ़ेगा। जैसे सपोज करिए कि वो यहाँ चला जाएगा, सपोज एनर्जी लेके चला गया यहाँ पे। सपोज अगर हमसे 2 सेकंड में पूछा कि 2 सेकंड में ये वेव कितना दूरी तय कर लेगा, तो सपोज 2 सेकंड, और ये वेव वेलोसिटी कितना है, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हो दिस 4 इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड, जिससे वो आगे की तरफ भाग रहा है। तो सपोज अगर हमको ये पता करना है कि वेव कितना दूर गया, तो वी have to find this distance, means this is x and it is moving with constant velocity, so this is v into t and v is what 4 or into t is how much 2 seconds, so that is what 8 meter। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बट दैट इज वेरी रेयर। IIT रुड़की में भी एक बार पूछा था, उसके बाद इस पे सवाल कभी नहीं आया, बट अगर हमसे इस तरह का भी सवाल पूछ लिया जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, चलिए हम लोग आते हैं वेव वेलोसिटी पे। बेसिकली अब हम लोगों को मेनली अभी से स्टार्ट होगा वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। किसी स्ट्रिंग को पकड़े हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका वेव वेलोसिटी क्या होगा ये हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वेव वेलोसिटी इन ए स्ट्रिंग, बेसिकली हम लोग अभी स्ट्रिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे, ठीक है। हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए पढ़ना कौन सा वेव है, हमको साइन वेव ही पढ़ना है। अब से हम लोग साइन वेव ही लेके चलेंगे। वो एक आध एग्जांपल मैंने बताया था कि आपसे अगर कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछ दे तो भी आप उसको जवाब दे सकते हैं। सपोज नाउ दिस इज x एंड दिस इज y, फॉर एग्जाम्पल आई हैड टेकन दिस वेव, ओके, दिस इज अ साइन वेव, और सपोज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और मुझे इसका v निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है। जब उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन जो है वो T है, उसमें जो टेंशन है वो क्या है, T है। नाउ सपोज इफ आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, सपोज टेक दिस पोर्शन, सपोज मुझे कोई पोर्शन लेना है तो ये पोर्शन हम ले लेते हैं। सपोज आप इधर का ले लीजिए, चाहे इधर का ले लीजिए,
ठीक है, बेटर टू टेक दिस पोर्शन, ये पोर्शन आप ले लीजिए जिसमें हमको एनालाइज करना है, ये वाला, एंड सपोज दिस पोर्शन इज dx, सपोज दिस पोर्शन इज dx। अगर ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन क्या होगा चारों तरफ, मतलब पूरे धागा में टेंशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, नाउ सपोज वी हैव टू टेक दिस वन, ओके, दिस इज dx। अगर देखा जाए तो मैं इसे यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे सपोज इस पोर्शन को हम यहाँ दिखा रहे हैं जूम करके, 20x जूम करके, ऐसा, यही है ना, दिस इज dx, और यहाँ पे इसका टेंशन है T, सपोज दिस इज टेंशन T, ओके। सो सपोज यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन इसका T है, इस धागे में कुछ ना कुछ टेंशन तो है और टेंशन यहाँ पे T गिवन है, सो दिस इज T, ओके। एक चीज और दिया हुआ है इसका मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज गिवन टू बी म्यू, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा एक गाड़ी पे बैठ गए, मान लीजिए ये जो v वेलोसिटी जा रहा है, मान लीजिए गाड़ी पे बैठ गए हम, ठीक है, चीटे को बिठा दिए गाड़ी पे, और ये गाड़ी भी चल रहा है v से, ये गाड़ी भी चल रहा है v से। अब यहाँ पे लॉजिक है, समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बंदा अगर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है तो इस पार्टिकल, मान लीजिए ये जो पूरा पार्टिकल है, ये पूरे पार्टिकल कितने वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल कितने, जैसे मान लीजिए सपोज दिस, ये पूरा पार्टिकल है, ये छोटा सा ही तो पार्टिकल है, बिकॉज आई हैव टेकन dx, मैंने dx लिया है, तो dx तो छोटा ही पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल कितने से जा रहा है आगे, आपका आंसर होगा v, जो कि गलत है, v नहीं होगा। क्यों होगा v? भाई पार्टिकल थोड़ी ना जा रहा है आगे, अगर यहाँ से यहाँ तक वेव अगर जा रहा है तो पार्टिकल तो जा नहीं रहा, जा क्या रहा है, एनर्जी। तो मुझे बताइए कि अगर पार्टिकल नहीं जा रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है? आंसर है कुछ नहीं है। इज दिस ओके? बेटर होगा कि मैं ना एक चीज देखो, मैं इसे और अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन सी आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज इसी स्ट्रिंग को लेते हैं, इसी स्ट्रिंग को लेते हैं और सपोज करिए वेव ऐसे ही ये चल रहा है, ठीक है। अब ना एक काम करो, हम तो dx कोई भी ले सकते हैं ना, एक ये ले लो, ज़्यादा समझ में आएगा, ये वाला दिस इज, सपोज दिस इज dx, ठीक है। और इस पोर्शन को हम यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, सपोज 20x जूम कर देते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है, बिकॉज टेंशन तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मान लो ये वेव वेलोसिटी v है, और सपोज करिए कि एक ट्रॉली है जो चल रहा है, और एक ग्राउंड है। तो अब हम आपसे पूछे सेम क्वेश्चन कि मुझे बताइए कि ये जो है ये जो पार्टिकल है ये कितने स्पीड से जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, दैट इज 0, ठीक है। लेकिन अगर इस चीटे फ्रेम की बात करें और ये मान लीजिए v से चल रहा है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसके रेफरेंस में इसका वेलोसिटी क्या है, देन यू विल से व्हाट, -v। इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, -v। किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, मतलब धागे के रेफरेंस में, मतलब स्ट्रिंग के रेफरेंस में। ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमको स्ट्रिंग के रेफरेंस में वेलोसिटी निकालना था। ये बात याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रिंग का वेलोसिटी वगैरह सब निकाल लेते हैं और पता ही नहीं रहता है किसके रिस्पेक्ट में है वो, ठीक है। तो ये चल रहा है किधर, अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें तो इधर ये चल रहा है v, और इसके रेफरेंस में बात करें तो यह 0। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग फ्रेम। हम लोग स्ट्रिंग फ्रेम में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसका ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही देखने के लिए बताया है। चलिए, इसका कोई ना कोई रेडियस तो होगा, सपोज इसका कोई ना कोई रेडियस तो ज़रूर होगा, ये ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि ये जो है वो डी थीटा है, क्योंकि डी एक्स लिया है ना मैंने, ये जो लेंथ मैंने लिया है वो कितना लिया है, डी एक्स, जो कि बहुत छोटा है। तो इसका जो एंगल होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो ये डी थीटा है, तो ये कितना हुआ, डी थीटा बाई 2, और ये कितना होगा, डी थीटा बाई 2। ये आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ इफ इट इज डी थीटा बाई 2, नाउ व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2, ठीक है। वेरी स्मॉल एंगल्स दीज आर, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट लीजिए, दिस इज टी कॉस डी थीटा बाई 2 एंड दिस इज व्हाट, टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। और ये आगे, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2, ओके। तो यहां से आप देखिए, आपको समझ में आएगा, अप्लाई एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आप यहां देखेंगे कि पार्टिकल तो कहीं जा नहीं रहा है, तो इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स, मीन्स दिस, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वेव, और पार्टिकल तो मूव वैसे भी नहीं कर रहा है। सो दिस टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इज इक्वल टू डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, तो ये तो इसके बराबर होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये, यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया जाए, इसको और इसको, इट वुड बी 2t साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा, ये फोर्स कर क्या रहा है, बेसिकली जब आप देखोगे तो ये सपोज करिए r है, अगर ये सपोज कर लीजिए अगर r है, तो ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट कम्स फ्रॉम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या कर रहा है, so from the concept of uniform circular motion, this force acts as a centripetal force, and centripetal force according to Newton's law is how much, mv square by r, and what is mv square by r, that is dm into v square by r. Now what is dm now, अब dm कितना है, अगर dm की बात करें तो dm है mu, because mass per unit length is given, that is mu kg per second, it is in kg per second, so this is mu times dx, this is what, dx, तो इसका मास कितना होगा dm, और dm कितना होगा mu times dx, ये आप देख सकते हो, so it is mu times dx and it is v square upon r, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा, ये थीटा स्मॉल है कि छोटा है, स्मॉल है कि लार्ज है, इट इज़ वेरी स्मॉल, तो अगर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन डी थीटा बाई 2 को हम डायरेक्ट डी थीटा बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और म्यू, इस dx को क्या लिख सकते हैं, ये dx क्या इसी के बराबर, यही थोड़ी देर अभी ऐसा है, फिर बाद में सीधा भी होगा, यही ना स्ट्रेच हो गया है, तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग तो बराबर होंगे, तो ये लेंथ कितना होगा, तो दोस्तों ये तो dx है ना, और dx इज इक्वल टू r थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा होता है ना, सो दिस इज आर्क एंड दिस इज कैलकुलेटेड विथ r टाइम्स डी थीटा, सो दिस इज r टाइम्स डी थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन r से r चला गया, और 2 से 2 चला गया, डी थीटा से डी थीटा चला गया, यू विल गेट v इज इक्वल टू रूट अंडर t अपॉन म्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v is equal to root under t upon mu. So this is basically velocity of wave. This is basically velocity of wave. ये किस फ्रेम में है, ये स्ट्रिंग के फ्रेम में है, ठीक है। सब कुछ अगर रुका हुआ है तो दिक्कत नहीं आता है, बट अगर एक ट्रक चल रहा है और ट्रक पे स्ट्रिंग, अगर एक वेव चल रहा है तो उसका वेव वेलोसिटी कितना होगा, उसको निकालने के लिए ये बुद्धि होना चाहिए कि ये किसके रिस्पेक्ट में है। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए।
और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इफ यू सी v इज इक्वल रूट अंडर टी अपॉन म्यू, सो व्हाट इज दिस टी? टेंशन इन द स्ट्रिंग, इलास्टिक फोर्स, एंड व्हाट इज दिस म्यू? मास पर यूनिट लेंथ दैट करस्पॉन्ड्स टू इनर्शिया। और मुझे तो यही दो चीज चाहिए वेव करने के लिए या साइन वेव करने के लिए, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा इनर्शिया। हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कि एसएचएम होने के लिए दो क्राइटेरिया का होना आवश्यक है, एक है इलास्टिक फोर्स और दूसरा इनर्शिया। देखिए वहां दोनों अवेलेबल है, एक टेंशन जो इलास्टिक फोर्स और म्यू जो कि इनर्शिया को कैरी कर रहा है। म्यू मतलब मास, ओके, दोनों अवेलेबल है। सो बेसिकली वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलास्टिक फोर्स एंड inertia, and that inertia is mu. Okay, देखिए अब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के ही हेल्प से उसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो स्ट्रिंग का क्या क्या चीज आवश्यक होगा कि स्ट्रिंग कितना भारी होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। इज दिस ओके? कर लीजिए। चलिए, इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखिए। जैसे सपोज करिए, कि इसमें जो टेंशन अवेलेबल है वो दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक, एंड म्यू इज व्हाट? 0.01 kg पर सेकेंड। तो अगर पूछा गया कि इसमें बताओ वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी अगर होगा वेव तो कितने वेलोसिटी से जाएगा? सीधी बात तो ये है, वेव है नहीं है छोड़ दो, अगर वेव होगा तो कितने वेलोसिटी से जाएगा? तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू रूट अंडर टी अपॉन म्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? दैट इज t100। एक बात याद रखना, ये सब ऐसा यूनिट्स में होने चाहिए, और म्यू हो गया तुम्हारा 0.01, सो इट इज नथिंग बट 100 मीटर पर सेकेंड से वेव चलेगा आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दिया गया ऐसा, सपोज करिए एक क्वेश्चन है, दिस इज एग्जांपल 1 ऑफ वेव वेलोसिटी, दिस एग्जांपल 2, सपोज ऐसा। सपोज इसमें दिया हुआ है आपका ये फिक्स है इसमें, और ये ट्रक चल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन दिया हुआ है 100 न्यूटन और म्यू है 0.01 न्यूटन, सॉरी केजी पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे पूछा गया वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे एक बच्चा खड़ा है तो उसे वेव वेलोसिटी जो वेव होगा, मान लीजिए कि वो वेव कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। सपोज इफ इट इज v डैश एंड दिस इज v, सपोज जो भी आएगा वेलोसिटी, वो इस ग्राउंड पे खड़े बंदे को क्या दिखेगा? ये जो पल्स है यानी कि जो वेव है वो कितने वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड योर ऑप्शन इज सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, एंड B 110 मीटर पर सेकेंड, C 90 मीटर पर सेकेंड, एंड D 120 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में। ओके, सोचिए इसके बारे में क्या होगा। तो ये वही निकाल सकता है जिसको ये पता है
कि वेव वेलोसिटी निकालने में आपको ये नहीं सोचना है कि नीचे उतरना है कि ट्रक पे चढ़ना है, कहीं भी चढ़ना है। आपको बस ये सोचना है कि वेव वेलोसिटी जो वो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होता है, और अगर हम स्ट्रिंग पे खड़े हो जाएं तो जो वेव वेलोसिटी आएगा वो कितना, दैट इज √t/μ। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये बस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग मूव कर रहा है, रेस्ट पे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वेव वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेव वेलोसिटी कितना निकल जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में है। ये जो v निकालते हैं, आपने देखा होगा पहले भी जो हम निकाल रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में था, वो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में था। हमने ट्रॉली पे बिठाया, ट्रॉली को v वेलोसिटी से ही मूव करवाएं, ठीक है, तब जाके उस पार्टिकल का वेलोसिटी हमको दिखा। मेरे रिस्पेक्ट में जब हम ट्रॉली पे बैठे तो हमको दिखा कि वो पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक है, और उस वेलोसिटी से कौन चल रहा था, एनर्जी चल रहा था, तो मुझे लगा कि वो बैक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकाले, बेसिकली वो तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में निकाले ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो निकाले नहीं। तो जब स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में निकाले तो स्ट्रिंग पे ही, अब स्ट्रिंग इस ट्रक पे रखा हुआ है, इस ट्रक पे ये स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो हमको ये लेना देना नहीं कि स्ट्रिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है या रेस्ट पे है, उससे वेव वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेव वेलोसिटी तो जैसा का तैसा ही निकलेगा, √t/μ। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। हमको स्ट्रिंग पे खड़े होकर निकालना है ये सारी बातें, क्योंकि हम इसको डिराइव भी स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में ही किए थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो हमको ये लेना देना नहीं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले तो वेव वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 100/0.01 एंड दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये। अब इसको अब अब हमको क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये बंदा जो है वो यहाँ खड़ा है, तो अगर इससे पूछे कि बताओ वेव वेलोसिटी क्या हो गया, तो ये तो चुपचाप कैलकुलेट करके बता दिया कि 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर देखा जाए कि वेव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दैट इज VW माइनस VT। ठीक है, तो ये किस कंसेप्ट से है, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से। तो VWT क्या हो जाएगा, दैट इज VT एंड दैट इज इक्वल टू VW। हमको यही निकाला है ना, वेलोसिटी ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो व्हाट इज VT नाउ, 10। सो अगर ये 10 है तो ये तो 100 है, और ये कितना है 10। सो कितना नजर आएगा हमको, 110 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये तो नजर आएगा ही कि ये तो बात सच है कि वेव चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, पर गाड़ी भी चल रहा है, तो हमको तो दिखेगा वेव गाड़ी के साथ जाता हुआ ना। तो एक तो इसका 100 और प्लस इसका 10, तो दैट इज 110। तो आंसर वुड बी बी। बुद्धि से निकालना है, ये बहुत अच्छा सवाल है, लिख लीजिए इसको। फिर से एक बार सुन लीजिए, वेव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि ट्रक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रेस्ट पे क्या। वेव वेलोसिटी √t/μ से निकलेगा सीधा सीधा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वेव वेलोसिटी निकालने के बाद दिमाग में लगा, फिर उसके बाद दिमाग लगाना है कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, वेदर द रेफरेंस इज मूविंग और नॉट। अगर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इसमें मैनिपुलेट होगा इस फॉर्मूला से। लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए एक और चीज देखते हैं। वेव वेलोसिटी को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से निकालते हैं। बुक में आपको यही मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, बट थोड़ा स्टैंडर्ड और दिखाते हैं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका भी है जिससे हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेव चल रहा है, वेव चला, ठीक, और सपोज करिए कि ये पोर्शन आप ले लीजिए, ठीक है, इस पोर्शन ये है वो अगेन dx, और इसको हमको जूम करके देखना है। तो मान लीजिए 20x जूम कर दिए इसको,
जूम कर दिए तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है। और सपोज करिए कि दिस एंगल इज थीटा, थीटा 1 कर लीजिए, एंड बिकॉज एंगल्स अलग अलग होंगे यहाँ पे, और ये थीटा 2 कर लीजिए, ठीक। ये dx है, ठीक है। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो दिस इज व्हाट t cos थीटा 2 एंड दिस इज व्हाट t sin थीटा 2, एंड अगेन दिस इज व्हाट t cos थीटा 1, अगेन दिस इज व्हाट t sin थीटा 1, sin theta 1, yes. So again you can see the particle is not moving, particle is again it is not moving, particle नहीं मूव करता है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग जिसका हम काम कर रहे हैं उसमें टेंशन T है, और अगेन द सेम कंडीशन इज गिवन टू यू kg/s। वो तरीका अलग है, आंसर तो सेम ही आना है। तो देखिए पार्टिकल तो मूव करते नहीं है, हमको ये पता है कि पार्टिकल वेव है तो पार्टिकल थोड़ी ना मूव करेगा, पार्टिकल नहीं मूव करेगा मीन्स दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, नेट फोर्स इज 0, जब भी तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। एंड नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर हम बात करें नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स क्या है, दिस t sin थीटा 2 माइनस t sin थीटा 1, ठीक है। अच्छा तो फिर ये एफ नेट को, अच्छा थीटा तो छोटा होता है, अगर थीटा छोटा होता है तो इसको t tan थीटा 2 माइनस t tan थीटा 1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या tan थीटा 2 को डेवर y ओवर डेवर x, ये स्लोप ही तो है भाई साहब, एट पॉइंट 2 माइनस t इंटू डेवर y अपॉन डेवर x में स्लोप, स्लोप तो tan थीटा ही होता है ना, एट पॉइंट 1। नाउ व्हाट इज दिस, इफ यू सी दिस f net, दिस t इज इक्वल टू डेवर y over dever x at point 2 minus dever y over dever x at point 1, this one. Now what is this, ये क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि डेवर टू y अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर क्या है, अगर हम आपसे ये पूछें तो ये क्या है, बताइए। सो दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये डेवर एक्स डेवर वाई एक्स, ये तो स्लोप है, तो चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि डेवर वाई ओवर डेवर एक्स, डेवर टू वाई अपॉन डेवर टू एक्स स्क्वायर इंटू ये कर दे डी एक्स, ठीक है, डेल एक्स या डी एक्स जो लेना है ले लो, छोटा ही है वो वैल्यू। तो दिस इज व्हाट चेंज ऑफ स्लोप, एंड व्हाट इज चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज डेवर वाई ओवर डेवर एक्स एट पॉइंट 2 माइनस डेवर वाई ओवर डेवर एक्स एट पॉइंट 1। देखिए यही बेसिकली हम लिखना चाह रहे थे यहाँ पे। क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो सपोज इफ इट इज 1, then from 1 you can write F net। अच्छा F net क्या है, F net तो मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या है इसका मास है dm इंटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, डेवर टू वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखिए, डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लीजिए, डेवर एक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा dm को क्या लिख सकते हैं, तो dm को लिख सकते हैं म्यू डी एक्स एंड डेवर टू वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे t भी है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाइड है t, तो t मुझे वहाँ लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू t dx डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर, एंड यू कैन सी dx से dx कैंसिल हो गया, एंड दिस इज डेवर टू वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन म्यू इंटू डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। ये अब आप बताइए कि वेव इक्वेशन क्या था।
अब आप बताइए कि वेव इक्वेशन क्या था। सो सपोज दिस इक्वेशन इज नंबर 2, ठीक है, देन कंपेयर इक्वेशन 2 विथ वेव इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट। आप इसको पहले लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, नाउ सी, अब यहां पे हमको क्या लिखना है कि व्हाट इज वेव इक्वेशन। आप लोग जानते हो वेव इक्वेशन क्या होता है। तो वेव इक्वेशन इज नथिंग बट डेवर टू वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। दिस इज वेव इक्वेशन। नाउ compare equation 2 with wave equation, what you will get। तो यहाँ ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, वो सेम है, खाली v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t अपॉन म्यू, एंड सिंपली यू विल गेट रूट अंडर t अपॉन म्यू। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। तो ये हुआ कुछ स्टैंडर्ड तरीका है जिससे लाया जा सकता है। चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स वेव वेलोसिटीज पे और देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। सो नाउ सपोज वेव वेलोसिटी में और भी क्वेश्चंस अगर देखें, सपोज एक क्वेश्चन है लाइक दिस, सपोज 1 kg का मास यहाँ लगा है, ठीक है, और इसमें सवाल बेसिकली कैसे आते हैं कि सपोज एक वेव ऐसा पल्स फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये मान लो कि ये 1 मीटर का है, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे देखिए मैं बताता हूँ। ये पुली फ्रिक्शनलेस है, अनलेस अनटिल गिवन वी हैव टू टेक इट फ्रिक्शनलेस, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ टेंशन कितना है, तो T इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस T इज व्हाट 10 न्यूटन, और इसको 10 kg ले लो, चलो 10 kg ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना अच्छा फिगर आएगा इसलिए। और मान लीजिए इसका जो म्यू है, अच्छा मैंने जो म्यू है उसमें शायद मैंने म्यू जो है वो kg पर सेकेंड दिया, वो बेसिकली kg पर मीटर होता है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मीटर होगा यहाँ पे, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो kg पर मीटर ही होगा ना, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए म्यू जो यहाँ दिया हुआ है दैट इज 0.1 और यू कैन से सपोज 10 ग्राम प्रति मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ कितना जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी। तो मुझे सीधा वी निकालना है और पुट कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए v निकालना पड़ेगा मुझे। तो v क्या हो जाएगा, तो v हो तो हमको पता है कि रूट अंडर टी अपॉन म्यू होता है, दैट इज रूट अंडर टी कितना है भाई, दैट इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। सो 100 अपॉन म्यू। नाउ व्हाट इज म्यू देन, म्यू है आपका 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम की बात करें तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, क्योंकि मुझे SI यूनिट्स में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 kg पर मीटर। सो इट इज व्हाट 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा मिला के, और वो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 100 सेकेंड, आंसर सिंपल, ठीक है। कर लीजिए इसको। इस तरह के सवाल सिंपल सवाल आते रहते हैं। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे कई सारे डिफरेंट टाइप्स के सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज ऐसा दिया हुआ ये वर्टिकल में, और सपोज ये 10 kg दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर इसमें देखा जाए तो मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, और इसका जो म्यू है वो है 10 ग्राम पर मीटर। तो अगेन ये कितना हो गया, 10⁻⁻2 kg पर मीटर, ठीक है। ये अब इस केस में क्या करेंगे, तो सपोज करिए, अब ऐसा समझिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, तो 10 और नीचे 10, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है इस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट फोर्स के 10 मतलब 10 kg है तो 100 न्यूटन का, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, इस मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। अगेन मान लीजिए सवाल सेम है कि यहाँ पे जो पल्स है उसको वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड टाइम इन विच पल्स, वेव पल्स moves from A to B। सवाल वही है, ठीक है। चलिए अगर हम आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे टेंशन कितना है, मतलब इफ दिस इज TA, इफ दिस इज TB, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो 10 यानी कि 100 न्यूटन इधर का, और इस धागे का मास भी आ जाएगा इस पॉइंट पे। इस धागे का मास कितना है भाई, तो ये 10⁻2 kg पर मीटर, और ये 1 मीटर का है, तो यहाँ लग जाएगा 100 तो पहले तो लगेगा ही लगेगा 100 न्यूटन, प्लस 1 × 10⁻2 × 10, मतलब 100 प्लस 10⁻1 दैट इज 0.1, दैट इज 100.1 न्यूटन। आप जरा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि TA इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू TB। ये लॉजिक से समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन बराबर है, फॉर दिस केस, नॉट फॉर एवरी केस। अगर धागा मोटा होगा तो दिक्कत आएगा वहाँ पे, बट राइट फॉर नाउ केस, मतलब अभी के केस के लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वाई, बिकॉज TA इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू TB, यानी कि टेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है। और टेंशन जब कांस्टेंट है तो वेलोसिटी निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, और आंसर वही हो जाएगा जो पहले था, दैट इज 1 इज इक्वल, अगर क्योंकि देखिए V इज इक्वल रूट अंडर T अपॉन म्यू। अगर आप ध्यान से देखिए तो V जो वेरी कर रहा है दैट इज रूट अंडर T पे वेरी कर रहा है, तो अगर T कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पूरे स्ट्रिंग पे कांस्टेंट होगा, और अगर वेलोसिटी पूरे स्ट्रिंग पे कांस्टेंट हुआ तो मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी के टर्म से ही आंसर निकल जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू V इंटू T। तो मुझे T निकालना है तो T विल बी 1 अपॉन V, तो व्हाट वुड बी V, दैट इज रूट अंडर T अपॉन म्यू। और T क्या ले तो वही 100 अपॉन म्यू कितना है, तो 10⁻2, अगेन इट वुड बी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज T अगेन इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेकेंड आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको लिख लीजिए। मतलब ये सवाल में आप चाहो तो बहुत बड़े तरीके से ही बनाया जा सकता है, बट आंसर वहीं पहुंचोगे तो फायदा नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ पे टेंशन कितना और यहाँ पे टेंशन कितना है। अगर कंपेरेबल में अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा, वरना नहीं बनेगा। लिख लीजिए इसको। अब वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। और वैसे भी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ओके, now come to example number 5. सपोज कि एक धागा है, ठीक, और ये मान लीजिए कि 1 मीटर है, ठीक, और इसका जो म्यू है मान लीजिए कि 0.1 kg पर मीटर है, 0.1 kg पर मीटर है, ठीक है। मान लीजिए 1 kg पर मीटर है, मतलब भर का है, बहुत बड़ा है। और सेम सवाल कि यहाँ से पल्स को
यहाँ तक जाने में, मतलब सपोज करिए दिस पॉइंट इज बी एंड इफ दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, तो अगेन द क्वेश्चन इज सेम, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब सपोज करिए अगर हमको पूछा गया कि टी ए कितना है, अगर हम टी ए देखें तो 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर हम टी बी देखें तो व्हाट वुड बी टी बी? सो टी बी वुड बी 1 इंटू म्यू, तो टोटल मास निकल जाएगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 kg एंड 1 इंटू 10 दैट इज 10 न्यूटन। मतलब कि यहाँ 0 है और यहाँ 10 है, तो क्या टेंशन वेरी कर रहा है? तो आंसर है हाँ, वेरी करेगा। तो क्या वेलोसिटी भी वेरी करेगा? आंसर है बिल्कुल वेरी करेगा। देखिए कैसे वेरी करेगा ये। सपोज करिए कि एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए यहाँ से x, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? मान लीजिए वो पॉइंट C है, तो TC कितना होगा? तो TC के लिए मुझे नीचे का लेंथ का मास लेना पड़ेगा। तो नीचे का लेंथ का मास कितना है? दैट इज म्यू इंटू एक्स इंटू जी। आई बात समझ में? तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज रूट अंडर टी अपॉन म्यू। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, VC पे। टेंशन कितना है? तो म्यू इंटू एक्स इंटू जी अपॉन म्यू। सो इट इज, ये कैंसिल हो गया, दैट इज रूट अंडर एक्स अपॉन जी। ओ हो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स क्या हर एक एक्स पे वेलोसिटी अलग अलग होगा? आंसर इज यस। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, x पुट करिए, x इफ यू पुट 0 हियर वेलोसिटी 0, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 इट वुड बी रूट अंडर g यहाँ पे। इज दिस ओके? तो अगर हमको इस केस में अगर हमको टाइम निकालना पड़ेगा तो बेटा हमको लेना पड़ेगा क्या? VC दैट इज dx ओवर dt एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स जी। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हो, रूट अंडर जी रूट अंडर एक्स, ताकि कांस्टेंट बाहर आ जाए। तो बेसिकली अगर हमको देखा जाए तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट वुड बी dx अपॉन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर जी, और ये हो गया आपका dt। सो dt वुड बी 0 से लेकर t और x कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर 1, क्योंकि 1 मीटर पे ही पहुँचना है हमको। सो नाउ इफ यू सी, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इट वुड इल्ड x टू द पावर माइनस 2 माइनस x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 एंड अपॉन 1/2 एंड इट इज 0 to 1 एंड दैट इज रूट अंडर g इंटू टी। सो टाइम बिकम्स, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो दैट बिकम रूट अंडर x दैट इज रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 0, रूट अंडर 0 तो खत्म हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर g इंटू टी। सो व्हाट वुड बी t? दैट इज 2 अपॉन रूट अंडर g। ये है आंसर। इज दिस ओके? तो इसको लिख लीजिए पहले। खैर ये काफ़ी अनस्मार्ट तरीका है, मतलब आप इसको आप ऐसा समझिए कि ये बहुत लेंदी तरीका है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हो सकता है इंटीग्रेशन कहीं गड़बड़ हो जाए, इंटीग्रेशन काफ़ी ध्यान से करना है आपको। हम आपको कुछ इसका अलग तरीका बताते हैं, एक और तरीका और स्मार्ट तरीका। पहले इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तो देखिए इसमें स्मार्ट तरीका क्या है वो देखते हैं। सपोज v एट एनी पॉइंट इज व्हाट? रूट अंडर एक्स जी। इज दिस ओके? तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नाउ वी कैन सी दैट v इज द फंक्शन ऑफ x। तो मुझे एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो मुझे लगाना चाहिए v dv अपॉन dx। यही होता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। So what is now this v? So v is what? Root under xg and we have to differentiate this. So it would be root under g और root under x को differentiate करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 अपॉन रूट एक्स। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है?
तो अगर देखा जाए तो आई थिंक आई एम करेक्ट, v रूट अंडर एक्स जी, सही है ना, रूट अंडर एक्स जी, और ये हो गया रूट अंडर जी। देखिए मैं बताता हूं आपको, d रूट अंडर x ओवर dx, so it would be what, root under x, that is x to the power 1 by 2, that is 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1, and that is 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 2, this is root under x। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। so अगर हम देखेंगे तो रूट x से x चला जाएगा यहाँ पे, रूट g इंटू जी, दैट इज g by 2, दैट इज एक्सेलरेशन। ओ हो means this acceleration is independent of x, means this acceleration is constant। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई साहब, तो क्या आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा सकते हैं? आंसर है बेफिक्र से लगा सकते हैं। आप देखिए, अगर a इक्वल टू g/2 है विच इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मुझे बताओ। अगर हम देखें तो ua कितना है, 0, क्योंकि यहाँ टेंशन 0 है, ठीक है। तो मुझे निकालना है यहाँ तक पहुँचने का टाइम, तो हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो s कितना है, तो 1 बराबर u कितना है, 0 प्लस 1/2 इंटू g/2, a इज वट, g/2, यानी कि ये मूव कितने से कर रहा है, एक्सेलरेशन, दैट इज g/2, तो g/2 इंटू टी स्क्वायर, सो इट इज हाउ मच, 1, और ये हो गया g/4 and that is t square, so t is equal to what, 4 by g root under, that is 2 by root under g। आई थिंक यही आया था ना पहले, देख लीजिए आराम से आ गई है इतना सेकेंड, और आई थिंक यही आया था आपको 2 रूट अंडर जी, यस यही तो आया था, देख लीजिए। तो ये आसान कि वो आसान। तो अब ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। आपको पता है कि ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g/2, बस आप ये इक्वेशन लगा लीजिए, आंसर 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका, देख लीजिए। तो एक बात याद रखिए कि स्ट्रिंग के केस में जब स्ट्रिंग हेवी हो तो यहाँ से यहाँ तक हम यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट उसका इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लगा सकते हैं सारा कंसेप्ट। मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और v इक्वल टू u प्लस at, आई कैन अप्लाई हियर। लिख लीजिए इसको। चलिए एक केस और देखते हैं। Now example number 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में सपोज देयर इज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे एक मास लगा दिया गया, सपोज इट इज 10 kg, या फिर जनरलाइज करके देखना है तो भी देख सकते हो। चल ले लो, m ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ये ले लो। एक जनरलाइज केस कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें भी हो सकता है एक्सेलरेशन उतना ही है, मुझे पता नहीं है बट हो सकता है उतना ही है। इसमें भी सवाल वही है कि सपोज इट इज़ L, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका ये दिया हुआ है म्यू kg पर मीटर। अब सवाल इज सेम, पहले तो ये केस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको बार बार लफड़ा ना हो। आप चाहे तो इसमें वो भी कर सकते हो कि x डिस्टेंस पे ले लीजिए। x डिस्टेंस पे अगर हम ध्यान से देखें तो x डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितना होगा, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। तो सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, सपोज दिस पॉइंट इज C, सो व्हाट इज टेंशन एट C, सो दिस इज mg प्लस म्यू इंटू x इंटू जी। देख लीजिए यही होगा, दिस इज म्यू इंटू एक्स इसका मास और इंटू जी, सो टोटल टेंशन जो होगा वो इतना होगा, ठीक है, ओके। अब अगर वेलोसिटी की बात करें इस पॉइंट पे तो vc क्या होगा, यही निकालते हैं। तो vc क्या होगा, दैट इज रूट अंडर m इंटू जी प्लस म्यू एक्स जी अपॉन म्यू। तो देखिए x जहां जहां बदलेगा
वहाँ वी सी भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। अगर हम देखें यहाँ पे तो टी ए कितना है भाई, m इंटू जी। अब टी बी कितना है, सॉरी नाउ टी बी कितना है, तो टी बी इज एम जी प्लस म्यू इंटू एल, सपोज इफ दिस इज एल इंटू जी, तो दिस इज डिफरेंट ना। एंड नाउ म्यू इज कंसिडरेबल, इफ कंसिडरेबल, अगर नहीं कंसिडरेबल उतना ज़्यादा नहीं है तो हमको पता है हमको क्या करना है, हमको इतना पेक्युलिटी से पढ़ना ही नहीं है और सीधा सीधा आंसर निकालना है। लेकिन अगर ये लार्ज है तो क्या करेंगे, तो देखिए तो क्या करेंगे, तो करना ये है कि BC हर जगह पे अलग अलग है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि dx बाई डी टी, वही पुराना तरीका, दैट इज एम जी प्लस म्यू एक्स जी अपॉन म्यू। आप इसको कर सकते हैं, dx नीचे ले आइए और dt उधर लेके चले जाइए और कैलकुलेट कर लीजिए, बट हम ये नहीं करने वाले। आप कर सकते हो आंसर, तब भी आएगा। आपको लग गया होगा इंटीग्रेशन बड़ा गंदा है, तो मुझे नहीं करना ये, हम कुछ और करना चाहते हैं अच्छा सा। पहले तो ये देख लीजिए, हम इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हो तो घर पे कर लीजिए। हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये इससे आप कर लीजिए घर पे। एक्सेलरेशन इज v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। सो दिस एक्सेलरेशन इज व्हाट इज v नाउ, सो v इज एम जी प्लस म्यू एक्स जी अपॉन म्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एम जी प्लस म्यू जी एक्स अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा आपको, दिस इज म्यू, ठीक है। तो देखिए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एम जी प्लस म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, दैट कम्स टू बी 1/2 एम जी प्लस म्यू जी एक्स अपॉन म्यू, नो सॉरी 1/2 इसका रूट अंडर हो जाएगा ना, 1 अपॉन डिफरेंशिएशन है, आप कर सकते हो खुद से, एम जी प्लस म्यू जी एक्स अपॉन म्यू इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करिए। इफ यू डिफरेंशिएट इट, म्यू तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन रूट अंडर म्यू तो पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इट वुड हैव, दैट इज इफ वी डिफरेंशिएट इट, एक तो ये आ गया आपका पूरा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो व्हाट अपॉन एम जी तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर म्यू जी, तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और फिर रूट अंडर एक्स को करेंगे तो क्या आएगा, इफ डिफरेंशिएट रूट अंडर एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स। आप सबसे पहले ये लिख लीजिए, नो 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 नो, इट वुड बी ओनली म्यू जी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे अंदर वाले को करना है ना, अगर अंदर वाले को करेंगे तो 1 अपॉन रूट म्यू बाहर आएगा और एम जी का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और म्यू जी बाहर आएगा और बचेगा x, तो डी एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा बस। अब यहाँ देखिए रूट म्यू से म्यू चला जाएगा, दूसरी बात इस वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा आपका that is if you differentiate it रूट, नो सॉरी, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, दिस वुड गिव 1 अपॉन म्यू, इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन म्यू इंटू जी इंटू म्यू, ये आएगा। अरे भाई एम जी प्लस म्यू जी एक्स अपॉन म्यू, इसी को डिफरेंशिएट करना है ना चेन रूल के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू और एम जी हो जाएगा 0
और ये हो जाएगा म्यू इंटू जी, यही बचेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू जी लिख लीजिए सीधा, और यहाँ से म्यू कट जाएगा, एंड दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, जी अपॉन 2। यू कैन सी मैथमेटिकल पोर्शन आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज ए जी इक्वल टू 2। हो मतलब क्या सर यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उतना ही है? आंसर है बिल्कुल। तो केस चाहे इससे पहले वाला हो या केस ये हो, इसका जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज g/2 ही आता है। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ताकि हम आसानी से कर सकें। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, बस लास्ट 20 सेकेंड। सो आप इसको लिख लीजिए पॉज करके। ओके, नाउ विद द सेम concept of a constant acceleration and applying equation of motion for constant acceleration, we can find that s is equal to ut plus half at square. But mind it one thing, if यहाँ पे u जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ta जीरो नहीं है। तो what is u at a, मतलब यहीं पे नहीं इनिशियल वेलोसिटी है, तो what is u at a वो निकालना पड़ेगा आपको। वो कैसे निकालना पड़ेगा? तो रूट अंडर, अब यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना है, तो टेंशन mg अपॉन म्यू इस पॉइंट पे, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। एंड नाउ व्हाट इज s, सो s इज व्हाट l and u at a is what, that is the initial velocity. Initial velocity is not zero, you cannot take it zero, you have, there is something, because टेंशन है वहाँ पे। अगर टेंशन है तो हमको पता है कि v इज रूट अंडर t अपॉन म्यू होता है। अगर टेंशन कुछ ना कुछ है तो v जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा। यही अंतर है ये वाले क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में, बस बाकी सब सेम है। mg बाई सॉरी म्यू, ठीक है, और इंटू t प्लस 1/2 into g/2 into t square. Now solve this equation to have t. I think this would be pretty easier with the previous concept. आप इंटीग्रेशन करोगे, हो सकता है गलत हो जाए, बट ये काफ़ी सिंपल तरीका है जिससे निकाल सकते हैं। आप इसको पॉज करिए और लिख लीजिए। ओके, नाउ इसी में कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं जल्दी से। सपोज दैट क्वेश्चन इज 7 एंड द वैल्यू इज गिवन फॉर दैट क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे ये 10 kg का है, सो दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड सपोज वी हैव टू एंड दिस म्यू इज कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 kg पर मीटर ले लीजिए, चलिए ठीक है, और यहाँ ले लीजिए 1 मीटर। अगर हम आपसे पूछे कि ये पल्स को यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, देन व्हाट वुड बी द आंसर? सिंपल सा बात है कि ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, एक्सेलरेशन जाएगा ये g/2, बस इतना हमको पता है। अब हम आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके लिख सकते हैं। पहले बताइए ua कितना हो जाएगा, तो ua हो जाएगा रूट अंडर टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितना है, तो 10 × 10 दैट इज 100 अपॉन, नाउ व्हाट इज म्यू, दैट इज 1। These all are in SI units, so this is 10 meter per second. So this u is what, 10 meter per second, and what is this length? This is 1 meter. So 1 is equal to 10 into t plus 1/2, and this is d/2, that is 10/2 into t square. Now I have to solve this equation. This is आप इसको लिख लीजिए। सपोज 2 से 5 बार में कट गया तो 2 बच गए, तो 2 उधर ले जाइए, तो इट इज 5t square plus 20t minus 2 is equal to 0. Solve this equation to have the, solve कर लीजिए, you will get t। ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। सो इन सारे क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। आप एससी वर्मा में खोलिए, एससी वर्मा में क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस हम बता देंगे इसका, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गो थ्रू दिस। अगला वीडियो हम लोग एनर्जीज पे करेंगे इसके, ठीक है। थैंक यू।